हर इंसान को ये 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। परमात्मा हमें देख रहा है, फरिश्ते हमारे किए गए कर्मों का हिसाब रख रहे हैं और एक दिन हमें इस दुनिया से जाकर ऊपर वाले के यहाँ अपने कर्मों का हिसाब देना है। ये बात मैंने क्यों कही, जानने के लिए स्टोरी को पूरा सुनिए। एक होटल में कुछ लोगों ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया था, जिन्हें आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आतंकवादी, उग्रवादी या नक्सलवादी। होटल में बंदी लोगों को छुड़ाने के लिए सेना ने एक ऑपरेशन चलाया। सेना ने कुछ घंटों के बाद उग्र सोच रखने वाले उन लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और बंदी लोगों को आजाद कराया। लेकिन इस ऑपरेशन में उग्रवादियों ने होटल के मैनेजर को मार दिया था। इस ऑपरेशन में सेना ने उग्रवादी सोच रखने वाले एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस ऑपरेशन को सफल बनाने में एक सैनिक भी शहीद हो गया। जब इन तीनों लोगों की आत्मा अपने शरीर को त्याग कर यमलोक पहुंचती है, तो यमराज इन तीनों के कर्मों का बही खाता देखता है। बही खाता देखने के बाद वो सैनिक को स्वर्ग भेजता है। होटल के मैनेजर को पृथ्वी लोक में दोबारा भेजने का आदेश देता है और उस उग्रवादी सोच रखने वाले व्यक्ति को नर्क भेजता है। ये सुनकर वो उग्र सोच रखने वाला व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है और यमराज से पूछता है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर इस सैनिक ने अपने देश के लिए जान दी है, तो मैंने भी तो अपनी कौम और अपने धर्म के लिए जान दी है, तो इसे स्वर्ग और मुझे नर्क में क्यों भेजा जा रहा है? यमराज उस व्यक्ति की ये बात सुनकर हंस देते हैं और हंसते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी पृथ्वी लोक में जिसके पास जितना अधिक धन होता है वो उतनी ही शाही जिंदगी जीता है, लेकिन मेरे इस यमलोक में तुम्हारा धन नहीं बल्कि लोगों द्वारा तुम्हारे लिए की गई दुआएं काम आती हैं, और ये दुआएं तुम पृथ्वी लोक में दूसरों का भला करके कमाते हो। यमराज उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुम ही देखो नीचे पृथ्वी लोक में किसको कितनी दुआएं मिल रही हैं। ये सुनकर वो उग्र सोच रखने वाला व्यक्ति नीचे पृथ्वी लोक में देखता है कि लोग उसकी मौत की खबर सुनकर नाच रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और जिन लोगों को उसने बंधक बनाया था वो लोग और उनके परिवार के लोग उसे बद्दुआएं दे रहे हैं। यहाँ तक कि जिन माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया वो चीख चीख कर दुनिया को बता रहे हैं कि उनका मेरे से कोई संबंध नहीं है, वो मेरा चेहरा भी अंतिम बार नहीं देखना चाहते और ना ही मेरा अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। और जिन लोगों के साथ मैं अपने धर्म और अपने कौम को इंसाफ दिलाना चाहता था, वो मेरे नाम से ही मेरे जैसे मासूम लोगों को गुमराह करके मानव बम बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस सैनिक के लिए इसके परिवार के साथ साथ पूरी दुनिया शोक बना रही है। इसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए वो लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में सभी धर्मों के लोग उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं। ये सब देखकर वो उग्र सोच रखने वाला व्यक्ति यमराज से कहता है, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत छोटी सजा दी है मेरे कर्मों की। आपकी दी गई हर सजा मुझे मंजूर है। और ये कहकर वो व्यक्ति नर्क के द्वार की ओर जाने लगा। जब भी आपका किसी का बुरा करने का मन करे तो एक बार परमात्मा को याद जरूर कीजिए, शायद आप उसका बुरा करने से बच जाएं। लेकिन जब भी आप किसी का भला करने जाएं तो एक बार भी परमात्मा को याद ना करें, क्योंकि परमात्मा उस समय आपके साथ होता है, उस मदद करने वाले की दुआओं में। मेरी इस सोच से आप कितनी सहमति रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।